जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं मैथ पेडागोजी का सेक्शन, जिसमें हम आज पढ़ाएंगे सामुदायिक गणित के बारे में। यानी कि सामुदायिक गणित क्या है, यानी कि सामुदायिक जीवन में गणित का क्या महत्व है, क्यों उपयोगी है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। आज का ये हमारा सेशन सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि सभी के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। तो साथियों, चलते हैं फिर बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पर। साथियों, जैसा कि दिखाई दे रहा है, सामुदायिक जीवन में गणित का क्या स्थान है देखेंगे। यानी सामुदायिक गणित के बारे में पढ़ेंगे आज, यानी कम्युनिटी कम्युनिटी मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सामुदायिक जीवन में गणित का क्या स्थान है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कम्युनिटी, यानी सामुदायिक में गणित का स्थान क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा मानव जीवन एक दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। और मानव जीवन जो भी है एक दूसरे पर परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। यानी कि मानव जीवन, जो मनुष्य का जीवन है, वो क्या है? एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी हिसाब से दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। समाज में जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि बिना गणित के ज्ञान के हम समाज में अच्छी तरह जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि सभी व्यवसाय गणित पर ही निर्भर हैं। यानी कि जो भी कार्य होते हैं, किसी से पैसे लेने देने हैं, किसी कोई वस्तु खरीदनी है, बिजनेस करना है कोई, यानी जो भी कुछ व्यवसाय करते हैं वो सब क्या गणित पर ही निर्भर रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा समाज के विभिन्न अंगों को निकट लाने में सहायक भी होता है गणित। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, या फिर समाज के कोई भी भिन्न अंग हैं उनको निकट में लाने में। देखते हैं इसके बाद, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तथा समाज के विभिन्न अंगों को निकट लाने में सहायक विभिन्न आविष्कारों, सामाजिक कठिनाइयों, आवश्यकताओं आदि में सहायता देने में गणित का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि हम कहीं आते जाते हैं, कहीं जाना हो तो वहाँ पे गणित का बहुत बड़ा महत्व है। विभिन्न अंगों को, यानी समाज के विभिन्न अंग, यानी समाज के विभिन्न अंग का मतलब हमें किसके साथ कैसे रहना, कैसे खाना पीना, जो भी हमें कहीं जाना आना, यानी किसी से बातें करना, कैसा व्यवहार करना, ये समाज के अंग होते हैं। इनको अपने निकट, यानी ये अपना व्यवहार कैसा हमें करना चाहिए समाज में, उसमें सहायक होता है। विभिन्न आविष्कारों में सहायक होता है गणित। समाज की कठिनाइयाँ होती हैं, उनमें कठिनाइयों की आवश्यकता की पूर्ति करने में गणित का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी इस सब में क्या, सहायता देने में गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक खोजों का आधार गणित विषय ही है। क्योंकि सभी जो वैज्ञानिक खोज होती हैं उनका आधार क्या है? गणित ही है। देखते हैं इसके बाद, आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही, यानी स्टार्टिंग से ही बालक को समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि हमें बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो, जिससे क्या है, स्टार्टिंग से ही बच्चा समाज के लिए योग्य एक नागरिक बन जाए। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, यानी नेपोलियन ने कहा है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी कि गणित की जो उन्नति होती है और वृद्धि होती है वो क्या, देश की संपन्नता से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी संपन्नता का मतलब हमारे देश में सब कुछ मिल जाए, यानी देश
संपन्न संप्रभु हो जाए, यानी अपने देश पर ही डिपेंड रहना हर चीज़ के लिए, वो होता है देश की संपन्नता। इस प्रकार समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। यानी कि समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझना ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। यानी कि समाज की, केवल गणित से समाज की उन्नति नहीं होती है, यानी कि गणित से क्या होता है, समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित का बहुत बड़ा योगदान है। देखते हैं इसके बाद, वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना इतनी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित है, जो जिसका श्रेय भी गणित को ही आता है। यानी कि वर्तमान में हमारी जो समाज की संरचना है, सामाजिक संरचना इतनी जो वैज्ञानिक हो गई है और सुव्यवस्थित, वो किसके कारण है, वो गणित के कारण ही है। यानी गणित के कारण ही हमारी समाज की सामाजिक संरचना इतनी अच्छी सुव्यवस्थित हो गई है और वैज्ञानिक हो गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। यानी कि गणित के अभाव में यदि गणित को हम गणित को महत्वपूर्ण न समझें या गणित का अभाव हो, यानी गणित की अनुपस्थिति में क्या होगा, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट व्यस्त हो जाएगी और स्वरूप ही इसका बिगड़ जाएगा। यानी सामाजिक व्यवस्था का सबका स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का सामाजिक जीवन गणित पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का सामाजिक जो जीवन है वो गणित पर ही निर्भर करता है। जो भी सामाजिक जीवन है वो मनुष्य का, वो किस पर, गणित पर ही निर्भर रहता है। गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं वह स्वरूप सामुदायिक गणित के रूप में उभर कर सामने आता है। यानी कि सामुदायिक गणित का मतलब क्या है, यहाँ से डेफिनेशन निकली, सामुदायिक गणित क्या है, यानी गणित के जिस रूप का प्रयोग हम समाज में करते हैं, समाज के उपयोग के लिए, समाज की तरक्की के लिए, यानी कुछ भी कह सकते हैं, उसमें गणित का हम प्रयोग करते हैं। गणित के जिस स्वरूप का, वही स्वरूप क्या कहलाता है, सामुदायिक गणित कहलाता है। देखते हैं इसके बाद, सामुदायिक जीवन के साथ गणित का संबंध निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी सामुदायिक जीवन के साथ गणित का संबंध कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं, उनके साथ हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है नैतिक मूल्य और गणित। यानी कि नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू एंड मैथमेटिक्स। यानी नैतिक मूल्य का गणित से क्या संबंध है वो देखेंगे। नैतिक मूल्य का गणित से संबंध क्या है उसके बारे में देखना है। नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान से सबसे अधिक प्रभावित है। यानी नैतिकता एक ऐसा प्रत्यय होता है जो क्या है, समय से भी प्रभावित है, व्यक्ति से भी प्रभावित है, परिस्थिति से भी, स्थान से भी, यानी सबसे प्रभावित होता है। वो क्या है, नैतिकता है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। यानी गणित का ज्ञान क्या होता है, गणित के ज्ञान से बच्चों में क्या नैतिकता का विकास होता है। गणित के ज्ञान से ही बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उनमें से अधिकांश गुण गणित विषय के अध्ययन से विकसित होते हैं। यानी कि अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में या बच्चे में जो भी गुण होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, उनमें से अधिकांश गुण क्या है, गणित विषय से ही, यानी गणित विषय का अध्ययन करने से ही विकसित होते हैं। गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, धैर्य, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति, दूसरों की बात को सुनना एवं सम्मान देना, यानी सब कुछ क्या है, सब कुछ जो भी है गणित के अध्ययन से ही विकसित होता है। ये सब कुछ क्या है, गणित के अध्ययन से ही विकसित होता है। यानी जो बच्चा गणित विषय पढ़ता है उसमें क्या है, उसमें सब गणित पढ़ने से क्या होता है, बच्चों में स्वच्छता भी आती है, यथार्थता, समय की पाबंदी भी, समय का अच्छी तरह उपयोग कर सकता है, सच्चाई, सच्चाई उभर कर आती है, ईमानदारी उभर कर आती है,
न्यायप्रियता का विकास होता है, कर्तव्यनिष्ठता, अपने काम के प्रति अच्छा व्यवहार, आत्मनियंत्रण यानी आत्मनिर्भरता, यानी सब कुछ जो भी है, आत्मविश्वास, धैर्य, नियमों पर अडिग रहने की शक्ति, दूसरों की बात को सुनना एवं सम्मान देना, दूसरों को सम्मान देना, अच्छा बुरा सोचने की शक्ति आदि गुणों का विकास स्वयं ही हो जाता है। किससे हो जाता है? यानी गणित का अध्ययन करने से, गणित विषय का अध्ययन करने से ये स्वयं अपने आप ही हो जाता है। देखते हैं इसके बाद। इस प्रकार गणित के अध्ययन से चरित्र निर्माण तथा नैतिक उत्थान में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित के अध्ययन से क्या है, चरित्र निर्माण और चरित्र का निर्माण होता है, और नैतिकता का उत्थान यानी नैतिकता का उत्थान भी होता है किससे? गणित विषय से। गणित के नैतिक मूल्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए महान दार्शनिक डाल्टन ने कहा है, यानी एक महान दार्शनिक थे डाल्टन, उन्होंने कहा है गणित के नैतिक मूल्य को स्पष्ट करते हुए, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी गणित क्या है? तर्क सम्मत विचार। तर्क सम्मत विचार, ये कोई बात गलत है उसे गलत साबित करना ही तर्क होता है। तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य, सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं जिसको गणित गणित का अध्ययन नहीं है, यानी गणित का जिसे ज्ञान नहीं है, वो आदमी कैसा होता है? वो गप्पे आंकता है, आडंबर आडंबर ढोंगी आडंबर में फंस जाता है, धोखा तथा छल कपट यानी सब कुछ उसके उसी के मन का कहना हो जाता है। किसका? जो गणित का ज्ञान नहीं करता, गणित का अध्ययन नहीं करता। जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है वो क्या है? वो ये व्यर्थ ही गप्पे आंकेगा, आडंबर में फंसेगा, धोखा करेगा, छल कपट करेगा, ये ऐसे गलत काम करने लगेगा। इस प्रकार गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है। यानी कि गणित ही एक ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है तथा उच्च प्रशिक्षण प्रदान कराता है। यानी गणित ही एक ऐसा विषय है जो बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है और उनका अभ्यास कराता है और उच्च प्रशिक्षण प्रदान कराता है, यानी कि आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक मूल्य यानी कल्चरल वैल्यू और मैथमेटिक्स। यानी सांस्कृतिक मूल्य और गणित। सांस्कृतिक मूल्य का गणित से संबंध देखेंगे। किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति की अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं। यानी कि किसी राष्ट्र या समाज की जो संस्कृति होती है उसकी कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं। किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्र या समाज के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। यानी कि किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति का हमें अनुमान लगाना हो तो अनुमान किससे हम लगा सकते हैं? उस राष्ट्र का कैसी रीति रिवाज है वहाँ की, उस राष्ट्र का कैसा खान पान है, कैसा रहन सहन है, कैसे कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, कैसी कलात्मक उन्नति है, कैसी आर्थिक दशा है वहाँ की, कैसी सामाजिक संरचना है, कैसी सामाजिक दशा है, स्थिति है, कैसी राजनीतिक स्थिति है। इन सभी पहलुओं के द्वारा उस राष्ट्र या समाज की संस्कृति का अनुमान लग जाता है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। यानी गणित का इतिहास क्या है? विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। जो भी गणित का इतिहास है वो क्या है? विभिन्न राष्ट्रों की जो भी संस्कृति होती है उनका चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ हॉगवेन ने कहा है, यानी प्रसिद्ध गणितज्ञ थे हॉगवेन, उन्होंने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यानी दर्पण कहते हैं शीशा को, एक तरह शीशा। यानी गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यानी जिस गणित के माध्यम से ही हम किसी देश की
सभ्यता और संस्कृति को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य और गणित, यानी कि रिलेटेड वैल्यू ऑफ लाइवहुड एंड मैथमेटिक्स। यानी जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य होते हैं, उनका गणित से क्या संबंध है, इसके बारे में देखेंगे। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। यानी कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बालकों को अपनी जीविका कमाना और उसे रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना, यानी योग्य बना देना। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। यानी कि अन्य विषयों की अपेक्षा गणित एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। यानी कि किसी बच्चे को हमें कैसे उसे अपने भविष्य में क्या करना है, क्या रोजगार करना है, उसे क्या अपना बिजनेस करना है, जो भी कुछ करना है, या फिर कोई जो भी बिजनेस करना है, पढ़ाना या फिर कोई जॉब करना, मतलब जो कुछ भी करना हो वो सब क्या है, गणित पर ही डिपेंड है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक कौन सिद्ध हुआ है, गणित। आज वैज्ञानिक तथा तकनीकी समय में विज्ञान के सूक्ष्म नियमों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग एवं प्रसार सर्वव्यापी हो गया है, जिनकी आधारशिला गणित ही है। यानी आज के वैज्ञानिक और तकनीकी समय में क्या हुआ है, विज्ञान के सूक्ष्म नियम जो भी है, विज्ञान के सूक्ष्म नियम है, सिद्धांत होते हैं, उपकरण का प्रयोग हमें कैसे करना है और उनका प्रसार, उनका विस्तार कैसे करना है, ये सर्वव्यापी किससे हुआ है, ये सब गणित से हुआ है, जिनकी आधारशिला क्या है, गणित ही है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें क्या है, उसकी आधारशिला गणित ही है, गणित की दृष्टि से ही हम देख सकते हैं। वर्तमान समय से इंजीनियरिंग तथा तकनीकी व्यवसाय को अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। वर्तमान समय में क्या है, इंजीनियरिंग जो तकनीकी जो समस्याएं होती हैं उनको क्या है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रतिष्ठित भी माना जाता है। इन सभी व्यवसायों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। यानी गणित नहीं होगा तो हम इन इंजीनियरिंग और तकनीकी इनका भी हम ज्ञान नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे अधिक योगदान किसका, गणित का ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ आता है मनोवैज्ञानिक मूल्य और गणित, यानी साइकोलॉजिकल वैल्यू एंड मैथमेटिक्स। मनोवैज्ञानिक मूल्य का गणित से क्या संबंध है, ये देखेंगे इसमें। गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। यानी जो गणित की जो शिक्षा होती है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि होती है, हमें कैसे किसी किसी समस्या को, जैसे कोई समस्या है ये, तो हमें किसी कैसे सोचना है, कैसे समझना है, उसके बाद कैसे इसे सॉल्व करना है समस्या को, इस सब में क्या है, गणित का ही उपयोग है। गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गणित के अध्ययन से क्या होता है, बालकों की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है उनकी भी पूर्ति होती है। गणित में क्रियाओं तथा अभ्यास कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। गणित में क्या, क्रिया भी अधिकांशतः क्रिया की जाती है और अभ्यास कार्य, जितना जितना आप लोग गणित में अभ्यास कार्य कर लोगे, प्रैक्टिकल, यानी जितना अभ्यास कार्य हो जाएगा उतना ही अच्छा गणित समझ में आएगा। और जितना अभ्यास नहीं करोगे, एक दो बार कहीं पढ़ लिया, अभ्यास नहीं किया तो उसे भूल जाओगे। यानी गणित को हम रट नहीं सकते, वो क्या, अभ्यास करने से सीखते हैं उसे, जिसके कारण क्या है, गणित का ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। किसके कारण, क्रियाओं और अभ्यास कार्य के कारण। अभ्यास कार्य करने से ही गणित का ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य। अब आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य और गणित, यानी रिलेटेड वैल्यू ऑफ साइंटिफिक व्यू एंड मैथमेटिक्स। गणित का अध्ययन करने से बच्चों को समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का प्रशिक्षण मिलता है। यानी गणित का अध्ययन करने से क्या होता है, बच्चों में समस्याओं को सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि जागृत होती है और उसका प्रशिक्षण मिलता है, उसे सीखते हैं, जिससे छात्र नियमित अपना कार्य करते रहते हैं। जिसके कारण क्या है, छात्र नियमित रूप से अपना कार्य करते रहते हैं,
जिसे हम वैज्ञानिक ढंग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक ढंग कहते हैं। सामान्यतः गणित की समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सामान्यतः गणित की समस्या को वैज्ञानिक ढंग से, गणित की कोई भी समस्या है उस समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हमें कैसे हल करना है, उसको हल करने के लिए कुछ पद निम्न प्रकार हैं। हमें इन पदों का ध्यान करना चाहिए। जैसे कोई समस्या है तो सबसे पहले क्या देंगे? समस्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, समस्या क्या है। उसके बाद क्या है? समस्या क्या है, हमें समस्या पता लगानी, समस्या है क्या। उसके बाद क्या ज्ञात करना है तथा उसके क्या उद्देश्य हैं। इसके बाद क्या है? समस्या हमने पता लगा ली, जो भी समस्या है, अब हमें ज्ञात क्या करना है और उसकी क्या उद्देश्य है। यानी समस्या को हमने पता तो कर लिया कि समस्या है, अब समस्या में ज्ञात क्या करना है, उसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों ज्ञात करना है, ये समस्या पर चिंतन करना। अब जो भी समस्या है उस पर हम चिंतन करेंगे, उस पर उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे। उसके बाद प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच करेंगे। यानी जो भी हम सोच विचारने पर जो हमें परिणाम निकलेगा, जो परिणाम निकालेंगे उस परिणाम की हम अन्य परिस्थितियों में क्या करेंगे? जांच करेंगे उसकी। उसके बाद जो परिणाम सही सिद्ध होगा उन्हें हम नियम मान लेंगे। लास्ट में क्या होता है? जो भी परिणाम सही सिद्ध होगा उसको हम क्या मान लेंगे? उसे ही हम गणित का नियम मान लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है लास्ट, समाज और गणित, यानी सोसाइटी एंड मैथमेटिक्स। यानी समाज का गणित से क्या रिलेशन है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समाज में कैसा भी कोई व्यक्ति हो, यानी सबको गणित की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हो अथवा महत्वपूर्ण। यानी समाज की दृष्टि से वो व्यक्ति चाहे बिल्कुल कैसा भी हो, चाहे बिल्कुल किसी लायक नहीं हो, बिल्कुल बेकार हो, उसको भी क्या है? जीवन में गणित की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल इंजीनियर, उद्योगपति, बैंक कर्मी, डॉक्टर, गणित अध्यापक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों तथा व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को ही होती है। यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल इंजीनियर को ही होगी, या केवल उद्योगपति को ही होगी, केवल बैंक कर्मी को होगी, या केवल डॉक्टर को, या गणित को, गणित अध्यापक को, या मतलब जो भी बिजनेसमैन है, हम ये नहीं कह सकते केवल बिजनेसमैन को ही होगी गणित की आवश्यकता। लेकिन समाज के छोटे छोटे से जो मजदूर होते हैं, मजदूर, रिक्शा चालक, बोझा ढोने वाला कुली, फुटपाथ पर जो शॉपिंग करने वाला, यानी फुटपाथ पर सेलिंग करने वाला, यानी फुटपाथ पर बेचने वाला जो दुकानदार होता है, फुटपाथ पर जो छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, उनको भी क्या है? गणित की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उनको भी गणित की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सब्जी बेचने वाला, बढ़ई, मोची आदि जो भी अन्य सभी व्यक्ति हैं, यानी सबको अपनी जीविका कमाने तथा अपने परिवार की देखभाल करने के लिए भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कितना भी, चाहे कोई भी मजदूर हो या कोई बिजनेसमैन हो, यानी जब तक उसे गणित की नॉलेज नहीं होगी, गणित का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिक्शा चालक ही है, रिक्शा चालक यदि गणित का हिसाब नहीं जान पाएगा, गणित का प्रयोग नहीं करेगा, तो किसी सवारी से क्या है? पैसे लेने में, या फिर किसी ने उसे 100 रुपये दे दिए, उसके बदले 20 रुपये, तो क्या उसके उसमें क्या है? गणित का ही प्रयोग हो रहा है। उसे 80 रुपये वापस करने हैं, इसका मतलब क्या है? गणित का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह कोई मेहनती मजदूर है, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी ज्ञान नहीं है उसे, फिर भी क्या है? वो मेहनत करने जा रहा है, तो उसे क्या है? उसे पैसे चाहिए, अपनी मेहनत चाहिए, यानी पैसे चाहिए। तो उसके बन रहे हैं 300 रुपये बन रहे हैं, या 350 रुपये बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, उसमें से 300 रुपये दे दिए जाए, तो क्या ले लेगा? वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसे गणित का थोड़ा ज्ञान है, यानी गणित का उपयोग कर रहा है, इसलिए वो कोई उसे नहीं लेगा। क्योंकि उसे पता है कि हमारे 350 रुपये बन रहे हैं और हमें ये 300 रुपये मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या है? 50 रुपये कम दिए जा रहे हैं, 50 रुपये कम दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? उसे गणित का ज्ञान है, इसमें क्या गणित का ही प्रयोग हो रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपनी जीविका कमाने तथा अपने परिवार की देखभाल करने के लिए गणित की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गणित विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित का हर जगह
सामाजिक जीवन में यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करो, हर जगह हमें क्या है, गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि अगली क्लास का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।